हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जय माता दी। अष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ज़िंदगी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आज अष्टमी की पूजा थी। तो अष्टमी की पूजा में मैंने चावल, चने की सब्जी, हलवा और पूरी बनाई थी। और मैं यहाँ पर अकेली ही बैठी थी। अभी अपने बच्चों को मैंने फूल के लिए भिजवाया था, क्योंकि इनके पापा बाहर गए हुए थे गाड़ी लेके। तो बोल रहे थे कि बहुत टाइम हो जाएगा मुझे, तो मेरे आते तक पूजा कर लेना और खाना खा लेना, क्योंकि दिन भर के वो उपास थे। तो जितना फूड अवेलेबल हो पाया मेरे बेटे ने लाया, और पानी भी लेकर आया था नीचे से। हम ऊपर में रहते हैं तो बार बार बच्चे नीचे जाने के लिए हिचकिचाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया लगा दिया था और श्रीफल चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने भगवान को भोग लगाया और भोग लगा रही थी ये। तो मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी वहाँ पर भी हवन चालू होने वाला है, तब तक हम घर की पूजा जल्दी से कर लेते हैं और फिर मंदिर में हवन करके आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर माता रानी का तिलक कर रही थी, और अपने बेटे का भी मैंने तिलक कर दिया था कि मुझे देख कर इसी टाइप से पूजा करे। और ये है मेरी माता की चौकी। मैंने किचन में ही चौकी लगा ली थी, क्योंकि यहाँ पर कमरे में कहीं पर भी जगह नहीं है और बच्चों का ज़्यादा आना जाना होता है तो पैर ना लग जाए, इसलिए मैंने यहीं पर लगा दिया था। क्योंकि किचन में बहुत कम ही आते हैं दिन भर। और यहाँ पर मैंने अगरबत्ती जला कर दी थी, और उसके बाद मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही थी। दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। तब तक मेरा बेटा भी आ गया था और मैंने पुस्तक निकाल कर रख दी थी। उसके बाद मैं हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करने बैठ गई थी, और उसके बाद हमने आरती की। आरती करने के बाद हमने श्रीफल फोड़ा। ये मेरा बेटा श्रीफल फोड़ रहा है, बड़ा छोटा वाला, क्योंकि बोला था कि मैं ही तोड़ देता हूँ मम्मी, इससे नहीं होगा और नीचे आवाज़ जाएगी, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे कर रहे थे। तो बहुत काफ़ी देर में नारियल फूटा, और उसके बाद हमने नारियल की प्रसाद चढ़ाई और खाई। और मैंने बच्चों को कहा कि खाना खा लो, तो इन्होंने कहा कि नहीं मम्मी, वहाँ पर प्रसादी वितरण होने वाला है, तो हम वहाँ से आकर ही खाएंगे। तो मैं भी यहाँ पर फटाफट प्रसादी लेकर के रेडी हो गई थी। मैंने भी खाना नहीं खाया था, प्रसाद खा ली थी, और माता जी से विदा लेके मैं निकल गई थी। तो यहाँ पर आधे लोगों का हवन डाल के हो गया था, और इधर भंडारे का कार्यक्रम चालू था। तो यहाँ पर आज चने की सब्जी, हलवा पूरी प्रसादी में देने वाले थे। दसवीं के दिन है, क्योंकि आज सभी के घर अष्टमी रहती है तो ज़्यादा लोग नहीं आ पाते, और ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, इसीलिए सभी लोगों का रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए और उसके बाद में मैंने यहाँ पर हवन कर लिया था, और उसके बाद मैं मंदिर के अंदर आ गई थी पूजा करने के लिए। और यहाँ पर बहुत लोगों का आना जाना था, लेकिन भीड़ कम थी। भीड़ चढ़ गई थी, क्योंकि दिन भर यहाँ पर पूजा होती रहती है। और बाहर में नौ कन्या को भोजन कराने के लिए सब फट्टे वट्टे लगा दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आरती हुई। तो ये आरती की क्लिप है, और आरती करते समय एक बहन जी को माता जी आ गई थी, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया था हम लोगों को, लेकिन फाइनली सब काम हो गया। और उसके बाद यहाँ पर नौ कन्या को भोजन कराने के लिए बिठा दिए थे। तो हमारी बड़ी दीदी है जो माता जी का पैर छू रही थी और उनको तिलक कर रही थी। और यहाँ पर सभी लोगों ने बारी बारी, वन बाई वन सभी लोगों का माता जियों का पैर छुआ और उन्हें खाना खिलाया। और ये काम थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि सभी माताओं ने आज सभी के अष्टमी थी तो सभी जगह खा लिया था, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया। और उसके बाद यहाँ पर प्रसादी वितरण हो रही थी रोड पर। तो काफ़ी लोगों ने ले लिया और चले गए थे, क्योंकि सबके घर अष्टमी रहती है तो ज़्यादा लोग प्रसादी वरसादी नहीं लेते, लेकिन तब भी बहुत लोगों ने ले लिया था। और ये है महिला मंडल समिति लेडीज़ों की, इन्हीं के द्वारा यहाँ पर दुर्गा स्थापना की जाती है। और उसके बाद सभी लोगों का खाना हो गया था, प्रसादी वितरण हो गया था। सभी लोग अपने घर से तैयार होकर यहाँ पर गरबा खेलने के लिए आए, क्योंकि सब बोल रहे थे कि एनी टाइम तो सब लोग काम करते रहते हैं, तो क्यों ना दुर्गा जी के बहाने सभी लोगों को चौक पर एंजॉय करने को मिल जाए। तो यहाँ पर किसी को रोक टोक नहीं थी नवरात्रि भर, और सभी लोग अपनी मस्ती में झूम रहे थे। और यहाँ पर सभी लोग गरबा कर रहे थे, और थोड़ी देर बाद मैं भी आ गई थी। लेकिन गरबा का कार्यक्रम थोड़ा जल्दी ही हो रहा था, क्योंकि हनुमान जी जिन्होंने चोला धारण किया है उनका रिहर्सल भी होने वाला था यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने फिर अपना डांस चालू रखा, क्योंकि 4 दिन की बच्चों की भी छुट्टी थी तो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर अब हनुमान जी आने वाले थे। तो मेरा ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाय।